नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं वो तीन चीज़ क्या है जिसका आप सभी अगर कॉम्बिनेशन में मिला के अगर शानदार तैयारी किए तो आरओ प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। उससे पहले मैं एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है और वो चीज़ें फ्रेंड्स ये है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आपने चाहे आपकी हिस्ट्री आपके अगेंस्ट हो, फैक्ट आपके अगेंस्ट हो, पास्ट में आपका कैसा भी रिजल्ट रहा हो, लेकिन अगर आपने खुद को ये कन्विंस्ड कर लिया लॉजिकली इनलॉजिकली या किसी भी तरीके से, अगर आपने ये कन्विंस्ड कर लिया कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हो तो आप क्लियर कर जाओगे। पहला चीज़ है कि खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट जो है प्रीलिम्स एक बार क्लियर करता है यूपीपीसीएस का या किसी भी एग्ज़ाम का, तो अगली बार क्यों प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्लियर कर जाता है? क्योंकि उसको एक बिलीफ सिस्टम आ गया या खुद पे विश्वास हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुद पे विश्वास करिए। आपका पास्ट का रिजल्ट कैसे भी रहा हो, लेकिन जो है आपको एक विश्वास के साथ चलना है कि यार मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाऊँगा। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है। तो लॉजिकली अपने आप को कन्विंस करिए कि आप जो है आरओ का एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वो तीन चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पहली चीज़ है फ्रेंड्स पीवाईक्यू, दूसरी चीज़ है बुक्स, तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। इस तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पीवाईक्यू पीवाईक्यू से आप देखते हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का थीम क्या है, क्वेश्चन में किस टाइप के डाटा फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। तो ये आप पीवाईक्यू से एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो है बुक का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो पहले आप पीवाईक्यू को अच्छे से करिए, फिर इसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप बुक जो है लीजिए, बुक या नोट्स जो भी आपको पढ़ना है। और बुक को आप ऐसे पढ़िए कि जो पीवाईक्यू से काफ़ी हद तक रिलेट करे। जैसे पीवाईक्यू में जिस टाइप के डाटा फैक्ट्स पूछे गए हैं, तो जो बुक पढ़ रहे हैं आप, तो बुक को उसमें अंडरलाइन करिए डाटा फैक्ट्स को। और जब वो आप बुक को जो है मल्टीपल रिवीजन करिए। जब आपका बुक खत्म हो जाए, पीवाईक्यू खत्म हो जाए, उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस सेट पर लगिए। प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस में देखिए, 2-3 आप टेस्ट लगा के देखिए कि आपके स्कोर जो है कितने आ रहे हैं। अगर आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं तो तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके स्कोर अगर लो आ रहे हैं तो फिर से आप जो है पीवाईक्यू पे जाइए। फिर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए कि कहाँ मुझसे चूक हो रही है, और फिर इसके बाद फिर से बुक पे आइए और फिर से आप जो आपसे गलतियां हो रही हैं बुक को फिर से रिवाइज करिए, फिर से आप जो है टेस्ट पे आइए। तो यही प्रोसेस जो है, 3 प्रोसेस आपको करना है, पीवाईक्यू, बुक और इसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस। तो ऐसे ही अगर आप मल्टीपल 3 बार 4 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है आपका क्रैक हो सकता है। यही 3 चीज़ें हैं, आपको यही 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आरओ का प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। बस जितनी सिंपल तरीके से करेंगे उतना ही आपके लिए जो है चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मुझे जो 3 चीज़ें लगी इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यू, बुक्स और टेस्ट सीरीज, इसी को आप सभी जो है मल्टीपल, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन आता है कि उनके जो है टेस्ट सीरीज के मार्क्स जो है कम आ रहे हैं, या फिर एग्जाम में जो है फाइनल में जो है मार्क्स कम हो जाते हैं, कितना भी मैं पढ़ाई करूं। तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम है पीवाईक्यू के एनालिसिस में प्रॉब्लम है कि आपने ठीक से एनालिसिस नहीं किया। सेकंड चीज़ है जो बुक आपने पढ़ा है उसका ठीक से आपने लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया, इसी वजह से आपके जो फाइनल मार्क्स जो है वहाँ पे कम आए। और जो चौथी चीज़ है, जब आप टेस्ट सीरीज लगाइए तो किसी एक कोचिंग का मत लगाइएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप DIS लगा रहे हैं तो अगली बार आप दृष्टि IAS लगाइए, फिर इसके बाद कोई और कोचिंग का लाइए। जैसे एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बाउंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यूपीपीसी 2024 आपने दिया होगा, तो बहुत सारे एक ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बहुत सारे आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो उस क्वेश्चन को हैंडल करने की जो है आपके अंदर एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। तो फ्रेंड्स अलग अलग टाइप की जो है टेस्ट सीरीज लाइए, 2-3-4 आपको जहां से मिले। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपको करना है, 3 चीज़ों का शानदार कॉम्बिनेशन बनाना है और आपको बार बार चीज़ों को रिविजन करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 चीज़ें आप करिएगा। और जो मैंने कहा है कि आरओ की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीफ सिस्टम। जब फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम में 11 लाख स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं और मुझे लगता है 60% अटेंडेंस होगी, करीब 6.5 से 7 लाख स्टूडेंट जो है इसका एग्ज़ाम देंगे।
तो ऐसे में जब इतना कंपटीशन हो और फाइनल सिलेक्शन प्रीलिम्स मेंस के बाद फाइनल सिलेक्शन जो है 550 से 600 स्टूडेंटों का होगा, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीफ सिस्टम। तो अपने ऊपर खुद पे विश्वास करिए और लग जाइए कि पीवाईक्यू को ठीक से देखेंगे, बुक को ठीक से रिवीजन करेंगे और टेस्ट जो है प्रैक्टिस करेंगे। भले ही लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी आपके बारे में क्या सोचता हो, बस आप जो है अपना काम करते जाइए और रिजल्ट अपने आप जो है एक दिन बता देगा कि यू आर द बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।